Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Arba Fatima. We are doing chapter number 13, Practical Geometry, Circles, grade 10th. Today we are going to do question number 8. Yes student, exercise 13.2, question number 8. Today we are going to construct. आज हम एक और न्यू फिगर को करेंगे अंडरस्टैंड और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद देखेंगे कि हम किस तरीके से उसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। इन एंड around a circle of radius 3.5 centimeters draw a regular hexagon। ओके अब देखें, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इन दो वर्ड्स को देखा था, इन और अराउंड वर्ड को। तो इन का मतलब था कि हम इंस्क्राइब की बात कर रहे हैं और अराउंड का मतलब ये था कि हम सर्कमस्क्राइब की बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हमने बात की थी किसकी, स्क्वायर की। लेकिन यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हेक्सागॉन। ओके तो हेक्सागॉन स्टूडेंट ऐसी फिगर होती है जिसकी होती हैं 6 साइड्स। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड्स हों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेक्सागॉन। अब यहाँ पर जस्ट हेक्सागॉन नहीं है, क्या है, रेगुलर हेक्सागॉन। हम किसी भी फिगर के साथ जब रेगुलर वर्ड अटैच कर देते हैं, इसका मतलब है कि हम इक्वल साइड्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा ये हेक्सागॉन है जिसमें 6 साइड्स हैं और 6 की 6 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें बेसिकली रेडियस की लेंथ गिवन है जो कि 3.5 सेंटीमीटर्स है। अब जिस तरह कि हमने स्क्वायर के लिए 2 पार्ट्स किए थे, हम यहाँ पर भी ये सेम काम करेंगे। पार्ट कर लेंगे ए और पार्ट कर लेंगे बी, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम सर्कमस्क्राइब करेंगे और इंस्क्राइब करेंगे हेक्सागॉन को। अब स्टूडेंट पार्ट ए में हम जो करने जा रहे हैं वो है हेक्सागॉन इन द सर्कल, बेसिकली रेगुलर हेक्सागॉन इन द सर्कल। ओके तो हम क्योंकि एक सर्कल के अंदर हेक्सागॉन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है, हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत है एक सर्कल। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे स्केल। स्केल की मदद से हम क्या देखेंगे, लेंथ देखेंगे किसकी, कंपास को ओपन करने के लिए। तो कंपास को जो पॉइंटेड पार्ट है वो रखेंगे 0 पे और इसको ओपन कर लेंगे 3.5 सेंटीमीटर्स। अब ड्रॉ कर लेंगे एक सर्कल। जो सर्कल हमें नज़र आ रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर्स है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, रेडियस आ चुका है और हम सर्कल यहाँ पर कर चुके हैं ड्रॉ। अब मुझे फर्दर क्या करना है, मुझे अब बेसिकली हेक्सागॉन कंस्ट्रक्ट करना है इस सर्कल के अंदर। इसका तरीका क्या है कि जितना हमारे पास कंपास ओपन है रेडियस के लिए, मुझे उतना ही ओपन रखना है। और अब जो हमारे पास रेडियस के हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं उसको मार्क कर देते हैं। जो सेंटर है स्टूडेंट उसको राइट कर देते हैं कि वो O है, और जो जहाँ पे टच कर रही है हमारी लाइन सेगमेंट रेडियस की, जो कि बेसिकली रेडियल सेगमेंट है सर्कमफेरेंस के ऊपर, उसको हम कह देते हैं पॉइंट A। अब ये जो OA लाइन सेगमेंट है बेसिकली शो कर रही है किसको, रेडियस की लेंथ को। ओके अब हमने इतना ही कंपास को ओपन करना है और कंपास का पॉइंटेड पार्ट अब O की जगह रखना है A के ऊपर। A के ऊपर रख के जो हमारे पास सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करनी है छोटी सी। ओके अब क्या करना है, अब एक आर्क ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को आप चाहे तो साथ साथ पॉइंट भी लिखते जाएं, उस पॉइंट को आपने लिख देना है पॉइंट B। अब क्या करना है, कंपास का पॉइंटेड पार्ट लेना है और उसको रख देना है B पॉइंट पे। B पॉइंट पे रखने के बाद एक और आर्क ड्रॉ करनी है, और वो आर्क किसके ऊपर होगी, सर्कमफेरेंस के ऊपर ही होगी, जो कि हमने सर्कल अभी ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसे ही वो हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, हम एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे दोनों सर्कमफेरेंस और जो आर्क है वो कर रहे होंगे इंटरसेक्ट। उस पॉइंट को मैं राइट कर दूंगी, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट C है। ओके अब मुझे क्या करना है, कंपास को लेना है और कंपास को रख देना है C पे और फिर एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम कंपास को जितना ओपन किया हुआ उतना ही रख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागॉन की। तो हमारे पास जो लेंथ होंगी वो सब की सब क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब क्या किया, अब हमने C पे रख के एक आर्क ड्रॉ की तो हमारे पास D पॉइंट आ गया। D पे रख के ड्रॉ की तो हमारे पास E आ गया, और E पे रख के ड्रॉ की तो हमारे पास क्या आ गया, F आ गया। अब हमारे पास आर्क स्टूडेंट आ चुके हैं, जो कि हम देख सकते हैं सर्कल पे। आर्क्स हमारे पास हैं 5 और एक पॉइंट ऑलरेडी था जो कि A को शो कर रहा है। तो हमारे पास अब कितनी है, 5 आर्क्स हैं और एक हमारे पास पॉइंट A है। अब करेंगे क्या, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको आपस में कर देना है ज्वाइन। A को ज्वाइन कर देंगे B के साथ, B को ज्वाइन कर देंगे C के साथ, C को ज्वाइन कर देंगे D के साथ,
डी को ज्वाइन कर देंगे ई के साथ, ई को ज्वाइन कर देंगे एफ, और एफ को ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट वापस ए पॉइंट के साथ। अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन करते साथ हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है हेक्सागोन बनता हुआ। अब जैसे कि हमने स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया था, यहाँ पर हेक्सागोन की भी प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, हेक्सागोन का जो हमारे पास इंटीरियर एंगल होता है, जिस तरह हम वहाँ पर हमारे पास 90 था, यहाँ पर होता है 120 डिग्री, एक चीज़। और अगर आप देखिए, मैंने कहा पूरे इंटीरियर एंगल की बात की है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, जितने भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि हम फिगर में भी देख सकते हैं, वो होते हैं 120। लेकिन अगर हम देखें एक सेक्शन लें, हमें पता है कि सेक्शन का क्या मतलब है कि रेडियस है, और मैं एक और जो हमारे पास ए पॉइंट है लेट्स सपोज, और दूसरा पॉइंट है बी, तो ओ ए है, और मैं यहाँ पे एक और लाइन देखूँ ओ, जो कि होगी ओ बी, तो ये दोनों जो एंगल सेंटर के साथ बनाएंगे वो होगा 60 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखना है कि हमारे पास 120 डिग्री कौन सा है और 60 डिग्री कौन सा है। और बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल को। अब हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है, जो कि कहाँ पर एंगल बन रहा है, सेंटर के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये हमारे पास जो तीन एंगल्स इसके अंदर नजर आएंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे, 60 होंगे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके, तो हम स्टूडेंट अपना हेक्सागोन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ ए पार्ट के अकॉर्डिंगली। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट A एनीवेयर ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ अ रेडियल सेगमेंट OA। अब स्टूडेंट रेडियल सेगमेंट क्या होती है, मैंने वर्ड अभी भी यूज़ किया था, मैं उसको सिर्फ जस्ट रिकॉल करवा रही हूँ। ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि रेडियस को शो करती हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल लाइन सेगमेंट। ओके, तो हमारे पास रेडियल लाइन सेगमेंट आ गई है OA। फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस OA विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट B। उसके बाद हमने फर्दर उसी को कंटिन्यू किया था, अब हम वो मेंशन करेंगे। बाय जॉइनिंग O विद A एंड B वी गेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB so that the angle subtended by the chord at the center is 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से 60 डिग्री एंगल बन रहा था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर किया गया है मेंशन। फ्रॉम पॉइंट B वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट C, देन ज्वाइनिंग B to C वी गेट एन अदर कॉर्ड BC। हमें एक और कॉर्ड नजर आई BC। कंटिन्यू to draw the arcs which cut the circle at point D, E and F such that measure OA equals to AB equals to BC equals to CD equals to DE equals to EF equals to FA। Obviously ये जितने भी chords है ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट के इक्वल है। क्यों? ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमने अपने जो कंपास की लेंथ है वो सेम रखी थी, और हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, हेक्सागोन को, और मोर स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागोन को, इसलिए हमें पता है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी फुलफिल होती हुई हमें नज़र आएगी। ओके, नाउ ड्रॉ एंड टू एंड ऑन द सर्कल द 6 chords AB, BC, CD, DE, EF and FA which completes the required हेक्सागोन, जो कि हमने देखा क्या बनाता हुआ नजर आया है, हेक्सागोन, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। अब बी पार्ट के लिए हमें सर्कल वही चाहिए जो कि हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें रेडियल सेगमेंट भी चाहिए OA। अब इसके आगे फर्दर हमें जो कि बी पार्ट में करना है, हेक्सागोन अराउंड द सर्कल या हेक्सागोन अबाउट द सर्कल, जो कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं सर्कमस्क्राइब की। ओके, अब इसके लिए क्या करना है, अब मुझे OA जिस तरह थी उसी तरीके से मुझे O को ज्वाइन कर देना है सारे पॉइंट्स के साथ, B के साथ भी, C के साथ भी, D के साथ भी, E के साथ भी, F के साथ भी। अब होगा क्या स्टूडेंट, अब जैसे हमने O के साथ इन सबको ज्वाइन किया तो हमें यहाँ पर बेसिकली डायगनल्स नज़र आएंगे। वो डायगनल्स किसके होंगे, हेक्सागोन के डायगनल होंगे। अब डायगनल्स ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, अब देखें सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हमें जितने पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, मुझे वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच करके गुजरती हुई नज़र आए, पहली चीज़। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट पे होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट भी पता है, तो अगर रेडियस होता है तो ऑब्वियसली डायमीटर भी होता है।
ये चीज़ तो हमने अंडरस्टैंड कर ली। उसके बाद अब हमने क्या करना है, सब पॉइंट्स पे बारी बारी करने हैं टेंजेंट ड्रॉ। अब टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने कहा 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं वर्टेक्स ए पे। अब हम क्या करेंगे, हमने एक आर्क ड्रॉ की इस तरीके से, और उस आर्क पे हमने अब जो कंपास है उसको पहले हमने ए पे रखा हुआ था, ए से उठा के अब हमने उस पॉइंट पे रखना है जो कि हमारा ओ ए के ऊपर आ रहा है आर्क का। उस पे रखने के बाद एक और आर्क ड्रॉ करेंगे तो 60 आएगी, तो कंपास को उठा के 60 पे रखेंगे। 60 पे रखने के बाद हम उस आर्क के ऊपर आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि 120 होगी। अब 60 और 120 के दरमियान में हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो अब 60 पे रख के हमने उसकी आउटवर्ड आर्क ड्रॉ करनी है, फिर 120 पे रख के आउटवर्ड आर्क ड्रॉ करनी है। जहाँ पर वो दोनों आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी, उस पॉइंट को अगर मैं ए के साथ ज्वाइन कर दूं तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर हमें लाइन सेगमेंट या लाइन नज़र आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा कर देंगे प्रोड्यूस। तो अब जो काम मैंने ए पर किया है वही काम मैं बी पर करूँगी, फिर सी पर करूँगी, फिर डी पर करूँगी, फिर ई पर करूँगी, फिर एफ पर करूँगी। अब मैं क्या कर चुकी हूँ, इन सब पर टेंजेंट ड्रॉ कर चुकी हूँ। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर हमें क्लियरली हेक्सागोन बनता हुआ नज़र आ गया है, किस तरीके से जहाँ पर ये टेंजेंट आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो अब ये जो हमारे पास हेक्सागोन है उसके पॉइंट्स भी हम स्टूडेंट मेंशन कर देंगे कि हमारे पास हेक्सागोन आ गया, जिसके पॉइंट्स क्या हैं, वो पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस टी यू। तो पी क्यू आर एस टी यू बेसिकली जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो शो कर रहे हैं हेक्सागोन को। और ये कौन सा हेक्सागोन है स्टूडेंट, ये है हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, सारा काम हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर्स। ओके, हमने पहले सर्कल किया था। टेक अ पॉइंट ए एनीवेयर ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ अ रेडियल सेगमेंट ओ ए, जो कि हमने अपनी पिछली फिगर में भी किया था, सेम वही काम किया। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ ए विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट बी। ओके देन फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट सी। कंटिन्यू टू ड्रॉ द आर्क्स विच कट द सर्कल एट पॉइंट डी ई एंड एफ। अब यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद क्या किया था, हमने ड्रॉ डायमीटर ए डी बी ई सी एफ। ओके, जब हमने यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ कर लिए उसके बाद हमने क्या किया था, टेंजेंट्स पे मूव किया था। ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ टू द सर्कल। ओके, सर्कल पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए और टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद अब हमने फर्दर क्या किया था उसको देखेंगे। प्रोड्यूस द टेंजेंट टू मीट ईच अदर एट पॉइंट पी क्यू आर एस टी एंड यू। तो हमने देखा जैसे हमने प्रोड्यूस किया था टेंजेंट्स को, तो हमें पॉइंट नजर आए थे जिनको भी हमने यहाँ पर राइट किया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट हो चुका है। पी क्यू आर एस टी यू इज द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब हेक्सागोन। तो स्टूडेंट हमने देखा किस तरीके से हम इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब हेक्सागोन कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट, किसके अकॉर्डिंगली, हम ऑब्वियसली सर्कल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब। आई होप कि जिस तरीके से हमने पार्ट ए और पार्ट बी में इसको डिवाइड करके इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है और किया है कंस्ट्रक्ट, वो आपको सारे पॉइंट हो चुके हैं क्लियर। दैट्स इट। ये स्टूडेंट आई होप जिस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं वो आपको सारे ही स्टेप्स हो रहे हैं क्लियर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।